Hello and welcome to ePhysics. This is our lecture number 28. सो इसमें हम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने कल किया था उससे आगे, और कुछ प्रॉब्लम्स आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ ए स्मॉल प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम लिखी हुई है। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। यानी कि एक टावर है जिसपे कोई इंसान मान लो बैठा हुआ है, उसने बॉल को ऊपर फेंका और रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड्स। और ये यहां से जब निकली तो ये ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है। इस पूरी जर्नी को इसको 6 सेकेंड्स लगते हैं। सो हमें क्या बताना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। सो यहाँ पे क्वेश्चन पहले समझ लिया अच्छे से। इसमें क्या क्या गिवन है? गिवन हमारा है यहाँ पर u इक्वल टू, यानी कि बॉल ऊपर जा रही है तो हमने क्या कंसिडर किया है? g को हम नीचे की तरफ पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो नीचे जा रहा है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ऊपर वाले को नेगेटिव, क्योंकि मोशन अलोंग यानी कि टुवर्ड्स द अर्थ हो रही है। तो उस वजह से हम यहाँ पे ऊपर की जो मतलब स्पीड है उसको माइनस लेंगे, माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड। और क्या है यहाँ पे? ए वाई इक्वल टू जी माइनस जी, या जी सॉरी, जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल्सो टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। तो हमें बताना क्या है? y कितना है? y इज इक्वल टू व्हाट? बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सिंपली हमें फॉर्मूला यूज करना है, y इक्वल टू यू टी या यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी square. So which implies minus 19.6 multiplied by 6 plus half 9.8 multiplied by 6 square. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? वही हमारा आंसर है यहाँ पे। तो hence y will be equal to 58.8 meters, 58.8 meters। तो ये काफी छोटा क्वेश्चन था यहाँ पे। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखूंगा। तो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन a एज प्लॉटेड इन फिगर बिलो। फिगर यहाँ पे नीचे है। तो फाइंड द टाइम एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। आल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अब देख लो पहली चीज, ये जो यहाँ पे ग्राफ गिवन है, इट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। यानी कि अगर हम सिंपली ऐसे देखेंगे, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम, या खोल के लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू टाइम, तो क्या मिलेगा हमें? यहां पे वेलोसिटी मिलेगी। यानी कि अगर हम इस कर्व के अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड है दैट विल गिव अस, वो हमें देगा यहाँ पे वेलोसिटी। जिस तरीके से वेलोसिटी, या अगर मैं बात करूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करूं, उसके अंदर जो एरिया इनक्लोज्ड होता था वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता था। अगर हम उसका डेरिवेटिव लेते थे दैट वो हमें देता था एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा इससे? वेलोसिटी। तो हमें क्या बोला जा रहा है पहले? फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम एट विच द स्पीड इज, एट विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं। यहाँ पे मान लो कि हमें पता नहीं है अभी कहाँ पे स्पीड इसकी मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है उस चीज के बारे में। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? हम टेस्ट करेंगे। देखो पहली, अगर हम दो चीजें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो 0 to 2 सेकेंड्स ये वाला एरिया इनक्लोज्ड है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे पहले ये कितना है, फिर यहां से देखेंगे 2 to 4 सेकेंड्स, हम देखेंगे कि इससे क्या निकल के आएगा हमें। तो लेट अस सपोज हम क्या करते हैं, पहले केस, पहला केस, केस 1 क्या है? फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड्स। 0 to 2 सेकेंड्स में हम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है? हियर स्टार्टिंग में मोशन, स्टार्टिंग में, तो दैट मीन्स u विल बी इक्वल टू 0,
ठीक है, a इक्वल टू -10, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन आप 10 ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, या यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन यहाँ पे -10 है, ठीक है, तो हमें उसकी तरफ देखना नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद एक और चीज क्या है, t कितना है, 0 to 2, 0 to 1 1 सेकंड, 1 to 2 2 सेकंड्स, यानी कि 2 सेकंड्स। तो अब हम इक्वेशन को यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या निकल के आएगा, v विल बी इक्वल टू 0, a क्या है -10 इंटू टी कितना है 2, तो दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है सिंपली ये जो माइनस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर हम ईस्ट साइड में, यानी कि इस साइड में अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, वेलोसिटी इज अनदर टुवर्ड्स द अनदर साइड। अब के सेकंड यहाँ पे हम देखते हैं, के सेकंड विल बी 2 to 4 सेकंड्स। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सेलरेट हुई है बॉडी, ठीक है, यानी कि -20 स्पीड आ रही है, तो यहाँ पे क्या है, पहले हमें यहाँ पे है u इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो पॉइंट डी पर 10 है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो t अगेन 2 है, यानी कि 2 to 4 हम ले रहे हैं, 2 to 3 1, 3 to 4 1, t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अगेन सेम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, v विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी, विच इंप्लाइज v के u कितना है हमारा -20 प्लस 10 इंटू 2, तो दैट मीन्स v विल बी इक्वल टू -20 प्लस 20, तो ये कैंसल आउट हो गया, विच इंप्लाइज v विल बी इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स कि हमारी जो स्पीड है, दैट मीन्स हेंस स्पीड इज मैक्सिमम एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, क्योंकि 0 पे तो स्टार्ट हुआ था, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो दैट मीन्स 0 पे तो पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि 2 पे अटेन हुआ है वैल्यू, यानी कि 2 सेकेंड्स पर, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे लिख रहा हूं स्क्रीन पर। सो क्वेश्चन यहां पे हमारी स्क्रीन पर है, अ बैलून इज असेंडिंग एट ए रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऊपर से नीचे एक बैलून आ रहा है हवा की, यानी कि ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे आ रहा है एट द रेट 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड ऊपर से नीचे आने की है 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है, और ये हाइट पे है 98 मीटर्स, 98 मीटर की हाइट पे है अबव द ग्राउंड, व्हेन ए पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैलून, इस बैलून से मान लो ये पैराशूट है, वो वहां से कुछ गिरा रहा है, is dropped from the balloon after how much time and with what velocity does it reach the ground। यह हमें पूछता है कि कितने टाइम के बाद और ये किस स्पीड से जमीन को टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। यहाँ पर पहली चीजें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेम तरीके से यहाँ पे लिखेंगे u इक्वल टू -14 मीटर पर सेकेंड, वो मैंने अभी बताया कि क्यों हम यहाँ पे माइनस लेंगे, और क्या गिवन है, एक्सेलरेशन इक्वल टू g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक और चीज याद रखो, एग्जाम के टाइम पे 9.8 मत लिया करो, 10 ही लिया करो, क्योंकि थोड़ी सी वेरिएशन आएगी तो दैट विल नॉट कॉज दैट, क्योंकि अगर क्वेश्चन उस तरीके से है, लेकिन अगर क्वेश्चन उतना मतलब सेंसिटिव टाइप आंसर्स ऑप्शन वहां पे दिए हुए होंगे तो देन यू हैव टू गो विथ दिस ओनली। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 98 मीटर, ये भी दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, t निकालना है और v निकालना है, ठीक है। तो ये तीन पैरामीटर्स हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हाइट की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पास यहां पे कौन सा एक्सप्रेशन है जो मुझे इन तीनों के बीच में रिलेट करेगा। देखो अगर मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लूंगा तो वहां पे मुझे क्या क्या है, एक तो फाइनल वेलोसिटी v, u है, a है, t है, लेकिन t भी नहीं है मेरे पास, v भी नहीं है, तो दैट मीन्स वहां पे प्रॉब्लम होगा। अब अगर उस वाली को ले लूंगा मैं, या इसकी अगर मैं बात करूं x इक्वल टू या y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हम
यहाँ पे एक और चीज ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें दो दो, या पहले हम उससे भी जा सकते हैं, उससे भी हम टाइम निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। पहले देखो, लेट अस सपोज अगर हम ये वाली इक्वेशन कंसिडर कर दें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो इसमें एक वेरिएबल और दो वेरिएबल, तो दैट मीन इसको हम यूज नहीं कर सकते। अब इस वाली को चेक करते हैं, y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें ये अननोन है, अननोन ये भी है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो इससे भी हम जा सकते हैं और इससे भी हम जा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इस वाली इक्वेशन से भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पर हम लेट अस सपोज जो हमें इजी लगे उस चीज से जाते हैं। लेट अस सपोज मैं पहली वाली से ही जाता हूं। तो मेरा क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, y चूंकि मेरा गिवन है 98 इज इक्वल टू यू कितना है मेरा -14 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ ए कितना है मेरा 10 टी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करूंगा मैं, ये मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई यहाँ पे विथ ए वेरिएबल टी। तो मैं इससे यहाँ पे देखता हूँ, देखते हैं हम क्या करेंगे इसका 5t स्क्वायर। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 5t स्क्वायर माइनस 14t माइनस 98 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है किसके लिए, t के लिए। तो मेरे पास मेथड्स है, या तो मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज कर सकता हूँ, या तो कोई और मेथड भी। तो मेरा यहाँ पे आंसर जो है वो निकल के आएगा, t विल बी इक्वल टू 6.123 सेकेंड। या लेट अस सपोज मैं सॉल्व कर ही देता हूँ यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा t इक्वल टू माइनस बी, यानी कि माइनस इंटू -14 प्लस -14 स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 5, सी कितना है 98 अपॉन 2 इंटू 5। तो t कितना आएगा मेरा यहाँ पे, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 हो गया 196 माइनस माइनस 19 है, दैट मीन्स दिस विल बिकम प्लस 4 5 जा 20 इंटू 98 980 कितना हो गया 980 हो गया 1960 डिवाइडेड बाई 10। तो इस तरीके से हमें डायरेक्टली आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे दो आंसर आएंगे, चूंकि पॉजिटिव टाइम तो पॉजिटिव होगा, तो हमें टाइम यहाँ पे 6.123 मिलेगा। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, एक और चीज क्या हमें निकालना है, v। तो अब हम सिंपली जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास t अवेलेबल है, तो हम इस वाली इक्वेशन से ले सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या आएगा हमारा, u चूंकि हमें यहाँ पे गिवन है कितना है -14 प्लस 10 इंटू 6.123 विच इम्प्लाइज v विल बी इक्वल टू 46 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड ये होगी जब ये जमीन के साथ टकराएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे स्क्रीन पर है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t इक्वल टू दिस, शो दैट रिटार्डेशन इज 2 अल्फा वी क्यू। तो हमें यहाँ पे रिलेशन एक दी हुई है टाइम की, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा है कि आप प्रूव करके दिखाओ कि जो रिटार्डेशन रेट है दैट इज 2 अल्फा वी क्यूब, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है, उसका एक्सप्रेशन, और देखना है कि वो इसी के बराबर आता है या किसी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ये है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहले हम इसको x के लिए सॉल्व कर सकते हैं कि x किसके बराबर है। तो वो चीज तो हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बेसिकली सिंपल एक चीज करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। तो क्या होगा यहाँ पे, d बाई डी टी ऑफ टी, ठीक है, इज इक्वल टू, अल्फा को बाहर ही रख सकते हैं, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बीटा d बाई डी टी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ये 1 के बराबर आएगा, अल्फा यहाँ पे अपना ही है, मल्टीप्लाइड बाई
2x आएगा और क्या आएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स प्लस बीटा टाइम्स d बाई डी टी ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे चूंकि वेरिएबल जो है x दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तो तभी हम उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। अब अगर हम उसको एलिमिनेट करेंगे, चूंकि वो t नहीं है एग्जैक्टली, हमें नहीं पता है कि वो है क्या एक्चुअल में, तो यहां पे हम उसको उसी तरीके से डिफरेंशियल पे ही रख लेते हैं। नाउ वी नो दैट d बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू वी, तो ये v के बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू 2 अल्फा एक्स वी प्लस बीटा टाइम्स v। सो इन दोनों से कॉमन लेते हैं v, सो हम लिखेंगे 1 विल बी इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू v, विच इंप्लाइज v इक्वल टू 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहां तक आ गया हमें। अब हमें क्या करना है, वी नो दैट कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, डी बाई डी टी ऑफ वी। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी, दैट विल बी इक्वल टू, देखो हमें पता है डी बाई डी टी ऑफ 1 ओवर एक्स की क्या डिफरेंशिएशन होती है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होती है ना। तो यहाँ पे ये जो सारा कुछ है इसमें, इसके अंदर जो भी है इस ब्रैकेट के अंदर, इट विल एक्ट एज एन एक्स। सो क्या लिखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ वी, हम लिखेंगे यहाँ पर -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी टी ऑफ इस डोमेन की 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, a इक्वल टू -1, या इसको मैं डायरेक्टली यहां पे लिखूं -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, देखो 2 अल्फा एक्स है तो यहाँ पे 2 अल्फा आएगा और आएगा d बाई डी टी ऑफ एक्स, दैट मीन्स v, यानी कि a इक्वल टू -1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इसका स्क्वायर, या यहाँ पे मैं ले आता हूँ 2 अल्फा डी बाई डी टी ऑफ एक्स वी के बराबर होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। नाउ हमें पता है कि 1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसको लिखूंगा मैं, सॉरी दिस इज एक्सेलरेशन, तो मैं लिखूंगा a इक्वल टू -2 अल्फा इंटू वी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो ये जो चीज है ये किसके बराबर आएगी, ये वी स्क्वायर के बराबर आएगी, हेंस a इक्वल टू -2 अल्फा वी क्यूब। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स हेंस रिटार्डेशन इज 2 अल्फा वी क्यूब। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसके बाद मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ। तो मान लो किसी ऊपर बिल्डिंग पे बैठा हुआ है जो कि 490 मीटर अबो है, जिसकी हाइट 490 मीटर है ग्राउंड से, एंड थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से फेंक रहा है, वो नीचे की तरफ डायरेक्शन नहीं, सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे रहा है, विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ux यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच द ग्राउंड, इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि कितनी स्पीड इसकी होगी जब ये ग्राउंड को टच करेगा। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, देखो ये कुछ इस तरीके से है, अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये 490 मीटर्स है, 490 मीटर अबो है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या क्या लिखते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या गिवन हमारे पास यहाँ पे है। h गिवन है, दैट इज 490 मीटर्स, और क्या है ux इज 15 मीटर पर सेकेंड, और क्या है इसके अलावा ax 0, जिस तरीके से प्रोजेक्टाइल में लेते हैं ऑलरेडी। इसके बाद क्या क्या है,
यू वाई चूंकि 0 है, कुछ नहीं है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, आल्सो ए वाई इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अब हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं एक इक्वेशन से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर देखेंगे y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम उस चीज को यूज करेंगे, क्योंकि a भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे h इज इक्वल टू या y इक्वल टू h इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम पहले टाइम निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 490 इज इक्वल टू यू वाई कितना है 0 है, प्लस हाफ ए वाई कितना है जी यानी कि 9.8 है, मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे निकाल सकते हैं, ये हो गया 4.9, तो विच इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 490 अपॉन 4.9, सो दैट विल बी इक्वल टू टी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 100 यानी कि 10 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमें यानी कि इसको जो टाइम लगता है वो 10 सेकंड लगते हैं वहां से वहां तक जाने में। अब हमें क्या क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट, ये हमने निकाला, बाय इट टू रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब हमें देखो यहाँ पे जब ये स्पीड होगी, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जब ये टकराएगी तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वी हैव vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। तो क्या निकल के आएगा, क्योंकि ax 0 है तो हमें vx विल बी इक्वल टू ux कितना है, ux से हमारा यहाँ पे 15 मीटर्स, 15 मल्टीप्लाइड बाई सॉरी इतना ही होगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये vx निकल के आया है, यानी कि इसमें कोई योगदान नहीं है, मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है एक्सेलरेशन का। तो दैट मीन्स कि जो पहले था वही लास्ट में भी है। अब वी वाई पे जा रहे हैं, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो हमें पता है कि यू वाई 0 है, तो दैट मीन्स व्हाट इट विल बी, वी वाई विल बी इक्वल टू 0 प्लस ए वाई कितना है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना आया 10, यानी कि वी वाई इज इक्वल टू 98 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसका जो टोटल रिजल्टेंट है वो क्या होगा, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो विच इंप्लाइज v विल बी इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, v विल बी इक्वल टू 99.1 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा यहाँ पे क्या होगा वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी कि इस तरीके से अगर हमें पता करना होगा कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम इस तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स इससे निकाल सकते हैं फिर, क्योंकि वी एक्स वी वाई दोनों हमारे पास है। तो यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री का एंगल ये बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे है, A plane flying horizontally at 100 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर्स, यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक प्लेन हॉरिजॉन्टल जा रहा है, हॉरिजॉन्टल टू द प्लेन या ग्राउंड, रिलीजेस ए बॉम्ब फ्रॉम इट, फाइंड, पहला चीज क्या बोल रहा है, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, उस बम को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। सेकंड, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड, जो अभी हम कर रहे थे वही बेसिकली सेम उसी तरीके से। थर्ड चीज क्या निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ द टारगेट, टारगेट कितना दूर है डिस्टेंस से, यानी कि हॉरिजॉन्टली कितना दूर है, क्योंकि वर्टिकली हमें पता है कि 1000 की मीटर पर ये प्लेन उड़ रहा है। तो अगर हम इसका सिनेरियो भी यहाँ पे कुछ ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से आएगा इसका, let us suppose this is y axis, this is x axis, y and x। तो यहाँ से जा रहा है ये 1000 मीटर है, दिस इज 1000 मीटर, यहाँ से जा रहा है, इसकी स्पीड कितनी है
100 मीटर पर सेकेंड। तो लेट अस सपोज दिस इज ऑरिजिन, लेट अस सपोज दिस इज ग्राउंड। तो ये ऐसे करके आ रहा है, तो यहाँ पे हिट हो रहा है ग्राउंड के साथ। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल, एंड देन दिस इज एक्चुअल वेलोसिटी कंपोनेंट। हमें ये बताना है कि इसको कितना टाइम यहाँ पे लगता है। लेट अस सपोज, पहले हम मोशन को, पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हम पहले इसको किस डायरेक्शन में, लेट अस टेक फर्स्ट द मोशन along y एक्सिस। यहाँ पे क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास h इक्वल टू वाई इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि ऊपर कितना है, 1000 मीटर है। और दूसरा चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्टिकल यानी कि हॉरिजॉन्टली प्लेन चल रहा है, तो दैट मीन्स यू वाई कितना है, 0 है। यू वाई इज इक्वल टू 0। ए वाई कितना है, g है, जिसको हम 9.8 लेंगे। तो t हमें यहाँ पे पता नहीं है, t निकालना है हमें, t हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को लेंगे जिसमें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि हाइट को। तो हमारे पास है y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ पे y ऑलरेडी गिवन है 1000 इक्वल टू यू वाई 0 है, प्लस हाफ ए वाई कितना है, g यानी कि 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। तो बेसिकली सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने प्रीवियसली निकाला, 4.9, which implies t will be equal to under root of 1000 upon 4.9, that will be equal to, t will be equal to 100 upon 7, yeah, which is equal to 14.28 seconds। तो यानी कि इसको 14.28 सेकेंड्स लगेंगे इसको ग्राउंड तक आ जाने में। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया 14.28 मीटर्स। अब हमें क्या बताना है, वेलोसिटी, पार्ट बी। वेलोसिटी हमें बतानी है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हमें यहाँ पे है ऑलरेडी यू वाई इज इक्वल टू 0, ए वाई इज इक्वल टू जी, टी इज इक्वल टू 100 अपॉन सेकेंड, 100 अपॉन 10, 100 अपॉन 7। तो अब हमें क्या निकालना है, वी वाई और वी एक्स दोनों निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें बताना है कि वेलोसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है वेलोसिटी का, हमें वी एक्स या वी वाई में नहीं बताना है। हम निकालेंगे दोनों, फिर उसी से फाइंड आउट करेंगे और उसकी डायरेक्शन भी वहीं से फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो यू वाई 0 है, तो दैट मीन्स वी वाई विल बी इक्वल टू, ए वाई कितना है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना है 100 अपॉन 7, विच इम्प्लाइज वी वाई विल बी इक्वल टू 140 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेशन में कहीं पे गड़बड़ हो सकता है, तो यू कैन कैलकुलेट बाई इटसेल्फ आल्सो। अब यू एक्स क्या है हमारा, यू एक्स इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, ए एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू सेम है 100 अपॉन 7। तो दैट मीन्स वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स यानी कि 100 प्लस ए एक्स 0 है, तो विच इम्प्लाइज वी एक्स इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स हमें वेलोसिटी की आ गई। नाउ ये वेलोसिटी क्या होगी, वहां पे एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो दैट मीन्स 100 स्क्वायर प्लस 140 स्क्वायर रूट। तो v इक्वल टू कितना आएगा हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 172.1 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इस स्पीड से ये जमीन के साथ टकराएगी। ठीक है, 172.1 मीटर पर सेकेंड। तो हम
वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की नहीं, मैं यहाँ पे एक्चुअल वेलोसिटी जो कि इंक्लाइंड है वहां पे। तो अब हम ये पता करेंगे कि इसका एंगल कितना है, ये एंगल कितना बना रहा है वहां पे वेलोसिटी। ठीक है, सपोज दिस इज द पॉइंट जहां पे टकरा रही है यहाँ पे, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स वी वाई, और ये एक्चुअल कंपोनेंट v है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट अस सपोज ये एंगल बीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वेक्टर यानी कि वी वाई वी एक्स देन v बना रहे हैं, और ये एंगल लेट अस सपोज दिस इज बीटा। तो विच इंप्लाइज tan थीटा विल बी इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, और मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई कितना है हमारा 140 अपॉन 100, यानी कि थीटा विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 54.3 डिग्री। तो ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अब लास्ट चीज है कि इसकी जो डिस्टेंस है जहां पे ड्रॉप किया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें बतानी है। लेट अस सपोज टेक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यू एक्स इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ए एक्स इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 100 अपॉन 7 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे सिंपली इसी वाली इक्वेशन को लेते हैं, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए एक्स टी स्क्वायर ये 0 बन जाएगा, तो दैट मीन्स x इक्वल टू यू एक्स कितना है हमारा, यू एक्स है हमारा, ओ सॉरी हमारा है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 100 इंटू 100 अपॉन 7, यानी कि 10,000 अपॉन 7, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 1428.5 मीटर। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, प्रोजेक्टाइल से एफ शेल इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ ए वेलोसिटी ऑफ 392 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टाइम ऑफ लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे हमें तीन चीजें इसकी निकालनी है। तो कुछ उतना ज़्यादा है नहीं इसमें, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें फार्मूलाज को यूज़ करना है। तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट टाइम ऑफ लाइट यानी कि t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, यही फार्मूला है, इसमें हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। तो 2 इंटू 392 साइन 60 अपॉन 9.8, तो क्या आएगा आंसर हमारा, t इक्वल टू 69.23 सेकेंड्स, यानी कि इसको इतना टाइम लगता है। सेकंड पार्ट रेंज यानी कि r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा। तो क्या आएगा यहाँ पे, r इक्वल टू 392 स्क्वायर अपॉन 9.8 साइन 2 इंटू 60 120। तो कितना आएगा आंसर हमारा, r इक्वल टू 13578.9 मीटर्स। तो ये सेकंड आंसर रहा। थर्ड यहाँ पे है टोटल हाइट यानी कि मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितनी होगी, h इक्वल टू, उसका एक्सप्रेशन है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसमें वैल्यूज डाल रहे हैं 392 स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8। तो ये किसके बराबर आएगा, h इक्वल टू 5880 मीटर। तो अभी मैंने प्रोजेक्टाइल से कुछ उतने टफ क्वेश्चन लिए नहीं है, बेसिकली जब आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे प्रॉब्लम्स के साथ, तो हम बुक से जो सॉल्व करेंगे
एरिडो बुक से, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे है, ए बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर अवे फ्रॉम a building and throws a ball at which just enters a window 39.2 meter above the ground. Calculate the velocity of projectile of the motion. तो हमें वेलोसिटी बतानी है प्रोजेक्टाइल की। तो पहले क्या करते हैं, हम इस सिनेरियो को हम पहले यहाँ पर ड्रा करते हैं किस तरीके से है। सपोज मान लो दिस इज द ग्राउंड और ये हमारी प्रोजेक्टाइल है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है कुछ हमारा। लेट अस सपोज दिस इज बिल्डिंग। अब यहाँ से विंडो है, इसके बीच में से गुजरता है। तो ये बॉल यहाँ पे ये दूरी जो है ये 78.4 मीटर से 78.4 मीटर ये दूर है। लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो यहाँ से 78.4 मीटर दूर है। तो ये जो हाइट है इस विंडो की ये है 39.2 मीटर्स, ठीक है। तो अब ये जो बंदा है ये यहाँ से बॉल को फेंक रहा है। लेट अस सपोज इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u दे रहा है इसकी, ठीक है। तो लेट अस सपोज ये एंगल थीटा यहाँ पे बना रहा है। तो ये फेंक रहा है इससे और ये उसके अंदर से जाके गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें क्या है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है हमें गिवन, क्योंकि देखो मैक्सिमम हाइट ये कहाँ पे अटेन कर रहा है जब ये एंटर होता है विंडो की। तो विंडो कितनी हाई है 39.2, दैट मीन्स की जो ये मैक्सिमम हाइट अटेन हुई है प्रोजेक्टाइल की दैट इज 39.2 मीटर। तो हमें ये भी पता है कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जहां पे हाफ रेंज होगा r/2 होगा वहीं पे होगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास गिवन क्या है, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू 39.2 मीटर, आल्सो r/2 इज आल्सो इक्वल टू 78.4 मीटर। तो ये दो चीजें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ द बॉल, यानी कि वेलोसिटी जो सिंपल वेलोसिटी है इसकी u, वो हमें निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों यानी कि इक्वेशन ऑफ, यानी कि रेंज की और इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट दोनों की यूज करेंगे। वहां पे हम कुछ वेरिएबल्स को निकालते हैं। देखते हैं किस तरीके से हम लिखेंगे। h इज इक्वल टू, h का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बट ये h किसके बराबर है 39.2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट रखते हैं। अब सेकंड क्या है रेंज, तो रेंज का मैं लिखूंगा यहां पे r इक्वल टू u स्क्वायर बाई g साइन 2 थीटा बट इज इक्वल टू 2 इंटू 78.4। तो ये हमने दोनों चीजें देखी ना अभी की, ये हाफ रेंज है, दैट मीन्स जो फुल रेंज है, फुल रेंज का मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, या तो मैं इसके नीचे 2 रखता या मेरा जो है ऑलरेडी रेंज हाफ रेंज है उसको मल्टीपल 2 से करूंगा। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों इक्वेशंस में, यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई मेरे पास। यहाँ पे कौन कौन सा वेरिएबल है, अगर हम g की बात करेंगे इट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल u है, दूसरा है थीटा, u और थीटा, यही दो वेरिएबल्स हमारे पास है। तो उसके लिए इक्वेशंस कितनी चाहिए, दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड फॉर थीटा एंड u, वी गेट। तो देखो अगर हम साइन थीटा को हटाने की कोशिश करेंगे तो हम उसमें यहाँ पे मतलब इफेक्टिव नहीं रहेंगी, कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम h अपॉन r या r अपॉन h करेंगे, क्योंकि u स्क्वायर न्यूमरेटर में है दोनों की, तो ये कट जाएगा। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट। तो दैट मीन्स h अपॉन r लिखूंगा मैं, h फर्स्ट है r सेकंड है। तो h का एक्सप्रेशन क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g मल्टीप्लाइड बाय, अब उल्टा लिखूंगा मैं इसका, g अपॉन u स्क्वायर साइन
2 थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 39.2 अपॉन 2 इंटू 78.4। ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट होता है। यू स्क्वायर कैंसल हो गया, जी और जी कैंसल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या यहाँ पे 39.2 अपॉन 2 इंटू 78.4 विच विल बी इक्वल टू साइन थीटा को मैं खोल के लिखूंगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर में, तो नीचे में साइन थीटा साइन 2 थीटा के बदले लिखूंगा ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो वो जो फॉर्मूलाज हमने किए थे वहां पे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की, वो हमें यहाँ पे अब काम आ रही है। तो अब यहाँ पे हम क्या क्या कैंसल आउट करेंगे, देखो ये 2 और ये 2 कैंसल करते हैं, साइन थीटा और साइन थीटा कैंसल हो गया, विच इंप्लाइज टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 39.2 अपॉन 78.4, तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 विच इंप्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो एंगल क्या आएगा हमारा यहाँ पे सो यहाँ पे हमें टेन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, दैट मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2। तो ये कौन सा वैल्यू होगा इसका वो हम देखेंगे। तो इसके बाद हमें निकालना क्या है, बेसिकली इसमें पूछा क्या है, इसमें द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ द बाल। अब देखो थीटा आ गया हमें, तो हम किसी भी इक्वेशन से इसको निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज हम ये वाली इक्वेशन हाइट की लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विच इज इक्वल टू 39.2। तो अब देखो यहाँ पे थीटा हमें गिवन है ऑलरेडी, हमने निकाल दिया यहाँ से थीटा। लेट अस सपोज दिस इज 30 डिग्री, ठीक है, फॉर एन इंस्टेंट मैंने कैलकुलेट नहीं किया, लेट अस सपोज, क्योंकि इसमें देखना है हमें कि tan का 1/2 कौन सा वैल्यू होता है। तो यहाँ पे फिर कौन सा वेरिएबल बचता है, सिर्फ u। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, u विल बी इक्वल टू 39.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 9.8 g का वैल्यू साइन 30 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो u विल बी इक्वल टू, अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर हमें आएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो हमने किस तरीके से क्या लाया, ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से, मतलब पहले जिस चीज का जो हमें दिया हुआ था उसको हमने यूटिलाइज किया उसकी इक्वेशन को, फिर दूसरा चीज जो दिया था उसको, तो फिर हमने देखा वहां पे हम किस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, किसको निकाल सकते हैं। तो जो हमें इजी लगता है उसको हम मतलब सॉल्व करते हैं, बाकी जो टफ लगेगा उसको हटा दो वहां पे, ठीक है। तो दिस वाज दिस प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारी स्क्रीन पे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। After 2 seconds, it crosses a vertical pole of height 20.4 meter. Find the angle of projection and horizontal range of projectile. हमें क्या बताना है कि just a moment. तो क्या बोलता है यहाँ पे, after 2 seconds it crosses a vertical pole of height 20.4 meters. Find the angle of projection and horizontal range of projectile. तो यहाँ पे बेसिकली पूछा क्या जा रहा है इस तरीके से, let us suppose this is हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो लेट अस सपोज यहां से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होती है, यहां से फेंका जा रहा है, इस तरीके से। मान लो ये हॉरिजेंटल ग्राउंड है, यहां से कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ, ये प्रोजेक्टाइल फेंका गया। तो मान लो ये जो पोल यहां पर है जो 20.4 मीटर हाई है, ठीक है, इसको इसने क्रॉस किया कितने टाइम के बाद, आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। लेट अस सपोज दिस इज थीटा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। लेट अस सपोज दिस इज u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या बताना है, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एक तो ये थीटा फाइंड आउट करना है, दूसरा ये डिस्टेंस यानी कि रेंज, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है।
तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हम पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है, u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। ये यहाँ पे u है, एग्जैक्ट वेलोसिटी, यानी कि ना तो ये हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ठीक है। तो दूसरा चीज क्या है यहाँ पे, h, हाइट की बात कर रहे हैं, h इक्वल टू 20.4 मीटर है, ठीक है। नाउ ए वाई हम क्या लेंगे, यहाँ पे माइनस जी लेंगे क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यू वाई की बात करेंगे पहले, यू वाई विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा और यू एक्स विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आल्सो टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स, ये भी दिया हुआ है, और हाइट जो है वो भी दी हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली एक इक्वेशन यूज करेंगे, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें, देखो t भी दिया हुआ है, ए वाई भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे अननोन क्या बचता है, यू वाई, जो कि हम इससे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके थ्रू फिर हम डायरेक्टली एंगल को निकाल सकते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ इसका, तो ये y कितना है मेरा यहाँ पे, दिस इज 20.4। तो यू वाई कितना है, तो यू वाई के बदले में लिख सकता हूँ यू साइन थीटा, यू कितना है ऑलरेडी, यू है 40 साइन थीटा। तो या तो हम डायरेक्टली यहां से यू वाई निकाल सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, यू यानी कि यू साइन थीटा डायरेक्टली हम इसमें डालेंगे, साइन थीटा के लिए वैल्यू निकालेंगे, या डायरेक्टली इसे यू वाई निकालेंगे, फिर उसको यू साइन थीटा को किससे कंपेयर करेंगे, यू के साथ, यानी कि यू वाई लिखेंगे, फिर यू साइन थीटा यू वाई। तो या इस तरीके से भी, या हम अभी इस तरीके से करते आ रहे हैं तो इसी तरीके से करेंगे। तो टी कितना है यहाँ पे, 2 माइनस 1/2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बचता है हमारा, तो दैट मीन्स 20.4 इक्वल टू 40 साइन थीटा या 80 साइन थीटा। इस 2 को मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, इसका ये बनेगा माइनस 4.9 इंटू 4, सो विच विल गिव मी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 20.4, ये जो वैल्यू है ये बन रहा है प्लस 19.6, ठीक है, अपॉन 80, ठीक है। तो दैट विल गिव अस वैल्यू 40 अपॉन 80, विच इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 1/2, हेंस थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यानी कि यहाँ से हमें 30 डिग्री का एंगल मिल गया। तो अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, अब हम यू एक्स यू वाई दोनों सब कुछ अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली अब रेंज को निकाल देंगे। तो सिंस रेंज आर इक्वल टू 40 स्क्वायर अपॉन 9.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ 60 2u, यानी कि यू स्क्वायर साइन थीटा, जस्ट ए मोमेंट यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यस, साइन 60 इंटू 2। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 1600 अपॉन 9.8 मल्टीप्लाइड बाई साइन 120। तो ये हमें वैल्यू देगा आर का 141.4 मीटर। तो ये हमारा आंसर है इसका। एक तो एंगल ये है, दूसरा रेंज ये है जो हमें पूछा गया था इसमें। सो ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे स्क्रीन पे है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑर्बिट अराउंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इतना रेडियस है इस ऑर्बिट का, यानी कि ऑर्बिट दैट मीन्स पाथ। जिस तरीके से कोई यानी कि जो हम पढ़ते हैं इसका, यानी कि सन एट द सेंटर है, इसके अराउंड ये एक सर्कल मान लो यहाँ पे, उसी के अराउंड ये अर्थ जो है घूमती है इस सन की। तो उस चीज को जो ये पाथ फॉलो करता है, उस पाथ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो दैट मीन्स दैट इज ऑर्बिट, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिट है इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें रेडियस,
और बताया जाता है कि कैलकुलेट द एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी दोनों निकालें। और हमें बताया जाता है कैलकुलेट द एंगल विच डज द अर्थ इन 2 days, यानी कि देखो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है अराउंड द सन, दैट इज 1 year, यानी कि एक साल में ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है अंडर अराउंड द सन, यानी कि सन के बाहर ये एक चक्कर लगाता है एक साल में, यानी कि 360 डिग्री एंगल, या अगर मैं बताऊं तो 2 पाई रेडियंस। तो अब हमें बोला जाता है कि 2 दिनों में ये कितना एंगल कवर कर लेगा। तो उसी चीज को पहले हम क्या लिखेंगे, ये यहां पे मैंने एक नोट लिख के रखा है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज 365 डेज, यानी कि एक ईयर। इन 1 year अर्थ मेक्स 2 पाई रेडियंस और 360 डिग्री एंगल अराउंड सन। तो अब हम जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी पे। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है नाउ, अब हम एंगुलर वेलोसिटी यहां पे कैलकुलेट करते हैं, जस्ट ए मोमेंट। ओके, सो ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो यहां पे क्या दिया हुआ है हमें, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन टी किस तरीके से लिखेंगे, यानी कि एक साल। तो दैट मीन्स 2 पाई अपॉन टी विल बी इक्वल टू, ये तो हो गया 360 साल, इसमें कितने कितने दिन होते हैं, यानी कि सॉरी 365 डेज, 365 डेज में कितने घंटे होते हैं 24 में कितने, यानी कि हर घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, और हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें आता है इक्वल टू 1.99 इंटू 10 पावर -7 रेडियंस पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड में इतनी इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, चेंज इन एंगल या चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब लीनियर वेलोसिटी को लिखेंगे v इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर। तो अब जो ये ओमेगा है यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 1.99 इंटू 10 पावर -7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियस जो यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 पावर 11, 1.5 इंटू 10 पावर 11, तो ये निकल के आता है किसके बराबर 2.99 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतनी स्पीड इस अर्थ की रहती है अराउंड द सन। अब हमें पता है कि 365 डेज में 2 पाई एंगल कवर करता है, तो हमें बताना है कि 2 दिनों में, यानी कि अगर हम यहां पे लिखेंगे 2 पाई अपॉन 365 is the angle covered by earth around sun in 1 day, यानी कि 365 is equal to 2 pi, that means 2 pi divided by 365 इस तरीके से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन 2 days, in 2 days it will be 2 pi by 365 multiplied by 2, that will be equal to 0.034 रेडियंस। ठीक है, या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रीज में भी, मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई, तो उससे आपको आंसर आएगा डिग्रीज में भी। तो अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारी स्क्रीन पर, A particle is projected horizontally with a speed u from top of a plane inclined at an angle theta with the horizontal direction. ठीक है, How far from the point of projection will the particle strike the plane? यानी कि अगर हम इस सिनेरियो को ड्रॉ करेंगे पहले, उससे हमें बेटर क्लैरिटी इसकी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं इस चीज को यहाँ पे बना रहा हूँ, सपोज दिस इज एक्स एंड दिस इज y,
तो ये यहाँ से ये चीज़ मैं बना रहा हूँ प्लेन को, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, और ये पॉइंट ये है। लेट अस कंसिडर दिस एज पॉइंट पी। तो ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ, चाहे आप ये एंगल लो या ये एंगल, तो दोनों सेम है। तो इसको थोड़ा सा मैं नेमिंग करता हूँ ओ पी क्यू। अब पहली चीज है, हम यहां से सॉल्व करेंगे इसको अलग अलग तरीके से। वाई एक्सिस के अलोंग पहले मोशन निकालेंगे, फिर एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस पहले, फिर लेट अस टेक द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हमें क्या क्या है गिवन यहाँ पे, x इक्वल टू एक्स, ये तो पता है। यू एक्स यहाँ पे क्या होगा, u, ए एक्स क्या है 0, जो हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, t इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। लेट अस सपोज x इक्वल यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो सिंस एक्स 0 है तो दिस मीन 0, दैट मीन्स x इक्वल टू यू एक्स टी, और लिख सकता हूं मैं t विल बी इक्वल टू x अपॉन यू एक्स। सो ये चीज हमें मिली जब हमने इसको रिजॉल्व किया, जब हमने मोशन अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्व की। तो नाउ टेक अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, y इक्वल टू वाई, ठीक है, ये तो गिवन है। यू वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये चीज जिस तरीके से उसमें ए एक्स था 0, यहाँ पे यू वाई 0 है, जो हम स्टार्टिंग जब हमने प्रोजेक्टाइल स्टार्ट ही किया उसी टाइम से हम लेते आ रहे हैं ये चीजें एजम्पशंस। ए वाई कितना है g, t इज इक्वल टू टी। तो इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी कि लिखेंगे y विल बी इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू, चूंकि यू वाई 0 है तो दिस इज 0, सो 1 अपॉन 2 जी टी स्क्वायर। तो ये हमारी यहाँ पे एक और इक्वेशन आ गई, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। लेट अस सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे, इसको 2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना क्या है, एक्चुअल में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो नाउ यहाँ पे हम पहले यहाँ से एक एक वेरिएबल को खत्म करेंगे। यहाँ पे पुट टी हम इसमें डाल रहे हैं, पुट टी फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड, वी गेट y will be equal to half g into x upon ux, x upon ux इसका स्क्वायर, दैट मीन्स y इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर अपॉन ux स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम अगर इस ट्रायंगल की तरफ देखेंगे ओ पी क्यू, तो इसमें हम tan थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं, y अपॉन एक्स। नाउ from triangle OPQ, tan theta is equal to y upon x, which implies y will be equal to x tan theta। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 रखेंगे। कंपेयर नाउ, कंपेयर 3 and 4, वी गेट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, x tan theta is equal to हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। तो ये और ये कैंसल आउट हो गया, इसको x के लिए सॉल्व करेंगे, x का एक्सप्रेशन यहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो x विल बी इक्वल टू 2x यू एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन g। तो ये x का आ गया, y क्या है ऑलरेडी यहाँ पे, so इसको इक्वेशन नंबर 5 रखेंगे। तो y यहाँ पे हमारे यहाँ पे है ऑलरेडी, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। तो यहाँ पे आप दोनों आ गए, x भी और y भी, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। नाउ चूंकि हम लिख सकते हैं इसको यहाँ पर, देखो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को भी यूज करेंगे तो OP जो कि हमें निकालना है, OP विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। अब हम वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो ओ पी विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 यू एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन जी इसका होल स्क्वायर प्लस वाई के बदले लिखेंगे एक्स टेन थीटा इसका भी होल स्क्वायर देन अंडर रूट। तो अगर आप यहाँ तक ही कर लेते हैं तो दैट इज आल्सो फाइन, नो इश्यूज। तो यहाँ पे हम ओ पी विल बी इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा दोनों में है, तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंपली टेन थीटा निकल जाएगा। अंडर रूट में क्या रहेगा, 2 यू एक्स स्क्वायर अपॉन जी इसका होल स्क्वायर रखूंगा मैं प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम। ये हमने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, मैंने कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने कॉन्सेप्ट इसमें पढ़े थे उनसे ये प्रॉब्लम्स ली थी। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ स्टैंडर्ड बुक से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ऑलमोस्ट 2 क्लासेस तक। फिर हमारा एक और क्लास रहेगा लास्ट वाला क्लास, जो हम मखसूस रखेंगे अपनी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन में। तो दैट विल बी द एंड। तो दैट मीन्स कि अभी हम 3 और क्लासेस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स की सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कहीं पे आपको कोई भी इशू आ रहा है तो उस टाइम वीडियो को रिपीट कीजिए। अगर उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।